ब्रेकिंग जैन न्यूज। हीरा संघर्ष करता है, मतलब जीरा जो जितना घिसता है उतना चमकता है, उसमें उतनी ज्यादा से ज्यादा किरणें फूट जाती हैं। ऐसा ही पूज गुरुवर को इन लोगों ने कब परखा, आपको बताऊं? इसकी घोषणा कब हो गई थी कि ये ऐसे महान व्यक्तित्व हैं? इसकी घोषणा सन 1973-74 में हो गई थी, जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें आचार्य पद दे दिया। आचार्य पद देने के बाद उनकी इसी बीच में एक चातुर्मास हुआ था अजमेर नगर में, और अजमेर नगर में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से कुछ विद्वान मिलने आते थे उनके दर्शन करने, क्योंकि स्वयं दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज एक महान विद्वान पंडित थे, पंडित भूरामल जी शास्त्री के नाम से। और वो इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने महान महान संघों को पढ़ाया है। मुनि महाराज, आचार्य महाराज, आचार्य धर्म सागर जी के संग में पढ़ाया, आचार्य वीर सागर जी के संग में पढ़ाया, बड़ी बड़ी आरिकाओं को पढ़ाया, सुपार्श्वती के संग में अध्ययन कराया, ज्ञानमती जी के संग में अध्ययन कराया, मतलब उन्होंने शिव सागर जी के संग में अध्ययन कराया। और उस समय के बहुत से साधुओं को वो अध्ययन कराते थे। उनकी इतनी योग्यता थी, इतना उनके पास विद्वत्ता थी। और उनके पास जब वो मुनि बने तो उनकी उस योग्यता के अनुसार विद्वान लोग उनके पास आते थे। तो एक पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री का नाम उन विद्वानों में महान उस समय बहुत प्रसिद्ध था। पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, पंडित फूलजल जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, ये कुछ ऐसे विद्वान उस समय के थे कि जिन विद्वानों के द्वारा बड़ी बड़ी सभाएं, बहुत से डिबेट, बहुत सी ऐसी चीज़ों को उन्होंने जैन शासन की रखा जिसको लेके बड़े लोग आश्चर्य करते थे। तब उन्होंने देखा कि एक नवयुवक साधु जो अभी 22-23 साल का युवा है, वह युवा साधु एक बुजुर्ग इतने आचार्य के पास ऐसा बैठा हुआ है नीचे निगाह करके। वो थे मुनि विद्यासागर जी, जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के निकट ऐसे बैठ जाया करते थे और बैठने के बाद शांति से सुना करते थे। कन्नड़ भाषी, जिन्होंने गुरु जी से उस समय प्राकृत सीखी, संस्कृत सीखी, बहुत कुछ सीखा उससे, व्याकरण सीखा, सिद्धांत सीखा, अध्यात्म सीखा, समय सार की गुत्थियाँ को सुलझाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जैन शासन की उस समय दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से इन 2-3 सालों के अंदर, वैसे रहे 5 साल 6 साल, लेकिन सीखा 2-3 साल ही, क्योंकि पहले साल में तो वो हिंदी जानते ही नहीं थे, संस्कृत जानते ही नहीं थे, तो जानने के लिए 1 साल समझ लग गया। जब 67 में एंट्री हुई, 68 में उनकी दीक्षा हुई, तो 1 साल तो उसमें गुजरा। फिर 2 साल तक वो उनकी ज्ञान अध्ययन करते रहे और 71-72 में उनकी समाधि की तैयारियां शुरू हो गई। उस समय उनकी वैयावृत्ति करना, उस आचार्य पद को ग्रहण करना, फिर 73 में समाधि हो गई। तो आप इन 5 सालों में ग्रहण ही कितना कर पाए, लेकिन उन्होंने जो ग्रहण किया, जो उन्होंने दिया लिया, दोनों के बीच में जो कुछ घटित हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो उस चीज को देखकर, उनकी चर्या को, उनके अध्ययन, उनकी वीतरागता को देखकर, मुनि विद्यासागर जी की वीतराग देखकर एक लेख आया था जैन गजट में, एक नए नक्षत्र का उदय, इस नाम से पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री के द्वारा लिखा गया। और पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री मूर्धन विद्वानों में उस समय जाने जाते थे, जिनके द्वारा धौला की टीका, कसाई पाउड की इनकी व्याख्याएं की गई, इनके हिंदी करके उसको लिखा गया, ऐसा मूर्धन विद्वान वो लोग थे। और उनका नेचर कैसा था, वो करीब करीब एकांत पक्ष से कुछ कुछ ग्रसित थे। मतलब एकांत पक्ष मतलब वो हमेशा साधुओं से ज़्यादा टच में नहीं आते थे।
क्योंकि उनके मन में यह था कि इस पंचम काल में ज़्यादा साधु वाधु नहीं होते, और उन्हें शिथिलाचार हर जगह नजर आता, हर जगह उन्हें ऐसे साधुओं के तो बचते थे। बहुत बार वहाँ के पंडित एक मूलचंद जी लोहड़िया वगैरह हुए, उन लोगों ने कई बार इन विद्वानों को वहाँ पे आमंत्रित किया, तो उनके भाई देखो हम ज़्यादा साधुओं के पास आते जाते नहीं, लेकिन जब वो आए और आने के बाद उन्होंने देखा, तो पहले तो वो कुछ घंटों के लिए आए थे, लेकिन वहाँ 2 या 3 दिन उन्होंने प्रवास किया, और प्रवास करने के बाद उन्होंने जो चर्या इत्यादि देखने के बाद एक नक्षत्र, एक नया नक्षत्र, मतलब एक उदीयमान नक्षत्र करके एक ऐसा लेख लिखा था, और उस लेख को लिखने के बाद जैन गजट में बड़े भूचाल आया। जैन दर्शन के लोगों में जो लोग, क्योंकि पंडित जी पे तो सबको ट्रस्ट था, विश्वास था कि, और वो लिख रहे हैं मुनि के लिए। सबसे बड़े आश्चर्य तो इस बात का था लोगों को कि जो मुनियों को नहीं मानता और वो लेख लिखे, और वो भी ऐसा नक्षत्र, ऐसा लिखे कि एक नए नक्षत्र का उदय। तो सबसे ज़्यादा ये लोगों में एक भूचाल जैसा है, एक लोगों में आकर्षण का विषय बनाया कि ऐसा कौन साधु है। और उस समय एक फिरोजाबाद के पंडित हुए नरेंद्र प्रकाश जी शास्त्री, जो प्रोफेसर थे कॉलेज के। इस प्रकार से ऐसे बहुत से लोगों ने उसको, जैन समाज में उस को लेख को पढ़ा, और जब लेख को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि बस समझ तो लिया कौन है। एक दिन की आपको आश्चर्य की घटना सुनाता हूँ, वो आपको लगेगा कि ये क्या था। तो बुझ गुरुवर इधर महावीर जी से होते हुए सन वहाँ पर 1975, मतलब 75 के अंदर उस सुहाग नगरी फिरोजाबाद पहुँचे, और जब वो फिरोजाबाद पहुँचे तो वहाँ पे एक नसिया है, छदामी लाल जी की नसिया है करके वहाँ पर है। तो छदामी लाल जी की वो नसिया जो थी, तो उस नसिया में जाकर वो विराजमान हो गए, और जब वो नसिया में जाकर विराजमान वहाँ पर हो गए, तो उस समय 4 ब्रह्मचारी और एक छुल्लक जी उस समय उनके साथ थे। 4 ब्रह्मचारी कौन थे? तो पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी, भूतबली जी, नियम सागर जी, ऐसे चारों, अनंतनाथ, शांतिनाथ, भोपाल और एक और करके ऐसे 4, ये चारों थे। और स्वरूपानंद जी छुल्लक जी के रूप में उनके पास उस समय थे। ये 5 वहाँ पर बैठी, तो जब वो वहाँ के जो उस नसिया जी के, छदामीलाल जी नसिया जी के जो सेठ जी थे छदामीलाल जी, उनके पास एक खबर पहुंची वहाँ के पुजारी के द्वारा, माली के द्वारा, कि यहाँ पर एक साधु आए हुए हैं जो नीची गर्दन करके बैठे हुए हैं। और दूसरे दिन चतुर्मास था, वो था 21 जुलाई 1975 का दिन, और 22 जुलाई के आसपास स्थापना होना है, और 21 जुलाई को वो आए हैं, देखना। तो अब वो क्या किया जाए, तो उन्होंने फोन किया, वो आए, देखा कि कौन है भाई। उन्होंने जो नाम वगैरह पूछा ब्रह्मचारी जी से कौन है, तो उन्होंने कहा कि इनका नाम आचार्य विद्यासागर जी। जानते नहीं थे वो। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब को फ़ोन लगाया, उस समय वो कॉलेज में थे अपनी। तो प्रोफेसर साहब को फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई नरेंद्र प्रकाश जी, आप थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे आइए। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? यहाँ पे एक साधु आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं, कम बोलते हैं, और तो उनके, और उनके साथ कौन साधु है? तो उनके साथ और भी कोई साधु तो नहीं है, लेकिन एक चुल्लक जी है और बाकी 4 ब्रह्मचारी जी हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई कल चातुर्मास है और एक दिन पहले आए हैं, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर एक शुष्ट सागर जी वगैरह को चातुर्मास हो रहा था, तो उन्होंने कहा वहाँ चले जाएं।
उनसे कहते वहाँ पे चातुर्मास कर ले, लेकिन बात तो पूरी सुनो। मैंने निवेदन किया था कि महाराज वहाँ पर अच्छा सुविधा होगी, संघ भी है। वो तो गए और हार करके फिर लौट आए, वो तो आके बैठ गए, क्या करूं। तो उनका क्या नाम बताते हैं, वो अपना कुछ नाम उनका क्या है। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम विद्यासागर जी बताते, उनके संघ के ब्रह्मचारी जी। तो उनका कौन, फिर से बोलना किसका नाम बताया जी, कि उनका नाम विद्यासागर जी है। तो उनका सेठ जी अपन सबकी लॉटरी लग गई है, आप चिंता मत करो, उनके चातुर्मास की तैयारी करो और श्रीफल लेके पहुंचो, उनकी तैयारी करो, आरती की थाल मंगा लो और बुरी समाज को इकट्ठी करो। उन्होंने फोन काट दिया और क्या, सुनो तो कौन है क्या है बताओ तो, सब आके बताता हूँ, चिंता मत करो। वो ऐसी महान व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आप जो कह रहे हो, तो क्या पंडित जी कभी आप उनसे मिले हो, क्योंकि मैं तो कभी मिला ही नहीं। तो कि तुम मिले नहीं और बातें कह रहे हो, क्योंकि मैं उनके बारे में इस जगत के मूर्धन विद्वान पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री ने जब लिख दिया है एक नए नक्षत्र का उदय, तो अब किसी परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उन विद्वान के द्वारा ही पहले परिचित उनका हो चुका है। ऐसा जब उनके बारे में वो कहा गया, और कहते हैं कि प्रोफेसर नरेंद्र प्रकाश जी ने वहाँ पे सबको एकत्रित किया, समाज को फोन लगाया, सब वरिष्ठ लोगों को, और सब वहाँ पहुँचे। तो गुरु जी ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा भैया कहाँ से आए, किस दिशा से आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि भैया किसी ने नहीं देखा किस दिशा से आए, बस ये तो मंदिर में मिले थे, ऐसा लगता है आकाश से उतर के आए हूँ अभी किसी को नहीं पता ये कहाँ से किस दिशा से आए, क्योंकि गुरुजी कभी शुरू से ही नहीं बताते थे। वो हमेशा से वो बिल्कुल बिना किसी घोषणा के ही विहार करते थे। आय नियत विहारी अतिथि की भांति जिनका विहार होता था। तो अब आप ये देखने का पुरुषार्थ करो कि उस समय बड़े बड़े विद्वानों ने जिन्हें इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो कितने महान है, जबकि अभी वो सिर्फ अभी उदय को प्राप्त हुआ है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सूर्य को जैसे कभी शपथ की जरूरत नहीं होती कि ये सूर्य है, क्यों, क्योंकि उसका प्रकाश का पुंज ही उसे बता देता है कि ये सूर्य है, क्योंकि वो सारे संसार को प्रकाशित एक ही किरणों से कर देता है। ऐसे ही एक महान गुरु को कभी इसकी बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि महान है, क्यों, क्योंकि उसकी महानता उसके आचरण से हमें उस समय ही घोषित हो जाती है। वो इतने महान थे ही, क्योंकि उनका उठना, उनका बैठना, उनका अध्ययन, उनका स्वाध्याय, अपने में रहना, कम बोलना, और अपने ध्यान, प्रतिक्रमण, सामायिक साहित्य की रचना, इनमें जिनका समय व्यतीत होता था। एक साधु की जो व्याख्या की गई, ज्ञान ध्यान वो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसा महान वह जो गुण जिनके अंदर प्रकट होता हो। तो सोचिए अब क्या हुआ, जब वहाँ लोग पहुंचे, लोगों को पता पड़ा कि भाई ऐसे महान गुरु आए, क्योंकि एक ही विद्वान के द्वारा जब घोषणा की गई तो पंडित सेठ सदामेलाल जी इत्यादि सब लोग वहाँ पहुंचे। पंडित जी नरेंद्र प्रकाश जी वगैरह ने निवेदन किया कि भगवान आपके चातुर्मास की घोषणा आप करें। तो 22 जुलाई को पुजगुर अपने उपास के साथ उन्होंने स्थापना की। तो वो लोग आए कि आचार्य श्री आपकी आज्ञा मिल जाए। तो एक शब्द में आचार्य श्री ने कहा, मैं तो अपनी चातुर्मास की स्थापना कर चुका हूँ, आप लोग अपना देख लें। मतलब उस समय भी गुरुजी ने कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत स्थापना होती हो, कोई बहुत बड़ा वो आयोजन, क्योंकि इससे उनको कोई प्रयोजन गुरुजी को पहले से भी कभी नहीं था। वो तो अपनी चातुर्मास की भक्ति हम पढ़ी और उन्होंने अपनी स्थापना पूर्ण कर ली, क्योंकि कभी वो ऐसा कोई उनके मन में था ही नहीं भाव। वो इतने निर्लिप्त और निरीह साधु थे। तो जब उनके सामने
धीरे धीरे कैसे वहां पर गजब गजब तो तब हो गई कि जब गुरुजी ने प्रवचन, पहला प्रवचन दिया, तो सम्यक दर्शन के ऊपर लेके गुरुजी का पहला प्रवचन हुआ उस फिरोजाबाद की धरती पर। और जब वो पहला प्रवचन हुआ तो 8 अंगों को लेकर सम्यक दर्शन की जो गुरुजी ने व्याख्या की, वो व्याख्या वहाँ के लोगों को सुन के अद्भुत इतना आश्चर्य हुआ कि वहाँ की कमेटी को किसी प्रकार से किसी से आग्रह नहीं करना पड़ा कि भाई आओ या कष्ट उठाओ, है ना, ऐसा कहना नहीं पड़ा। और एक नहीं, दो नहीं, 2-2 हजार लोग वहाँ प्रवचन में आने लगे गुरुजी की, 1000, 2000 ऐसी भीड़ सी वहाँ पर फिरोजाबाद की धरती पर होने लगी। और प्रवचन का टॉपिक भी गुरुजी का इतना गजब का और इतना सरल और सहज होता था कि बड़े बड़े मूर्धन विद्वान भी उस सिद्धांत को सुन के सबसे अच्छा। और जो एक उनका लक्षण होता था कि हर टॉपिक को गुरुजी बड़े स्पष्ट करते थे। एक टॉपिक में गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया था कि उन्होंने कहा कि एक दुबई इत्यादि से कोई एक व्यक्ति आए, देखना कितना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने कि वो आए, वो व्यक्ति दुबई से आए और आने के बाद वहाँ पर उन्होंने, भाई चूँकि उधर तो पानी की कमी रहती है उस तरफ, तो वो आए, भारत आए तो वो एक होटल में रुके। और होटल में रुकने के बाद उन्होंने देखा तो वहाँ पर पानी नहाने के लिए इतना कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक वेटर को बुलाया, वेटर से पूछा कि भाई मुझे स्नान करना है, तो कहाँ पानी कहाँ है इसमें? तो क्या इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, नल है ना, इस टोटी को घुमाइए और जितना चाहिए नहाइए। तो भाई उसने देखा कि घुमाया तो उसमें पानी आने लगा। तो उसने कहा कि भाई पानी आ रहा है तो क्यों ना इस टोटी को दुबई ले जाया जाए। तो उसने कहा कि भाई ये मुझे मिलेगी क्या? क्योंकि हाँ बाजार में बहुत मिलती है। तो भाई मुझे ऐसी टोटियाँ ला के दो। तो कहा भाई ये लगता है बुद्धू है। तो वेटर ने कहा कि भाई 1000 रुपये की एक आएगी। तो कहा ठीक है 12 ला दो। तो 12 टोटी 12,000 रुपये दे दिए उसने, एक पैकेट में पैक कराया और दे दिया। और देने के बाद जब वो दुबई पहुंचा तो उसने टोटी घुमाई तो वहाँ पानी कहाँ। देखो गुरुजी कितना एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। तो उसने फ़ोन लगाया मैनेजर को कि भाई ये हमारे साथ ये डुप्लीकेट टोटी दे दी, इसमें तो पानी आ ही नहीं रहा। तो मैनेजर ने कहा कि पानी टंकी में होता है, टोटी में नहीं होता। ऐसे ही उदाहरण दिया गुरुजी ने कि सुख आत्मा में होता है, पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं होता जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। बहुत गजब का उदाहरण देके वहाँ के लोगों को कि जो कुछ हम ढूंढ रहे हैं मार इन इंद्रियों में नहीं है, जो कुछ है आत्मा में है। तो सुख रूपी जो पानी भरा है वो कहाँ है? वो आत्मा में है। और हम टोटी में ढूंढ रहे हैं, हम इंद्रियों में ढूंढ रहे हैं। ऐसा उदाहरण देके पूज्य गुरुदेव ने उस बात को प्रस्तुत किया। तो वहाँ के लोगों ने जो उसकी प्रशंसा की कि गदगद भाव से कि कितना सरल तरीके से गुरुजी व्याख्या रखते थे और उनकी मधुर वाणी, स्पष्ट वक्तव्य, ये उस चीज का प्रमाण था। और कहते हैं कि पंडित नरेंद्र प्रकाश जी और सेठ छदामेलाल जी इत्यादि वो लोग अपने आप को कृतकृत माना उन्होंने, और ये भी माना कि शायद हम इनको अगर छोड़ देते या इनको नहीं पहचान पाते तो शायद हमारी एक महान अपराध और अपनी एक गलती होती। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि जिनको हम पहचान नहीं पाते, जिनके बारे में हम जान नहीं पाते, वो ना जाने कौन सा व्यक्तित्व कब किस दशा में हमारे पास से गुजर जाता है, हमारे पास से निकल जाता है और हम बाद में खोजते रहते हैं कि वो व्यक्तित्व कैसा था। आज लोग बड़े आश्चर्य करते हैं कि गुरुजी हम दर्शन नहीं कर पाए, हम उनको आहार नहीं दे पाए, हम उनके पास निकट नहीं बैठ पाए, हमें क्या पता था। तो भाई तुम्हें अभी भी नहीं पता हो
तो मैं उनके लिए एक ही तो बात कहता हूं कि भाई सूर्य तो अपना प्रकाश पुंज फैला रहा है, आप ही खिड़की नहीं खोल रहे हो और फिर कह रहे हो कि कब आया सूर्य कब चला गया। तो अपना एक बात ये जीवन में, एक तो संभावनाओं को पहचानना, व्यक्तित्व को पहचानना, उसकी कीमत और उससे पा लेना, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस व्यक्ति का निशानी है, सफल व्यक्ति की निशानी है। हम लोग बाद में हमें पता ही नहीं था महाराज आए कब चले गए, क्यों पूना वालों है ना, तुम्हारे 6-7 महीने ऐसे बीत गए ना, 6-7 महीने 8 महीने आपके निकल गए और संग पूरा अब यहाँ से कब चला जाए कब आ गया। तो आप लोग को बाद में शायद लगेगा कि काश हमने ले लिया होता, बाकी तो यूँ लाइव तो आप देखते ही रहते हो, ऐसे तो आप देख ही लोगे, लेकिन जो पास में बैठ के लेने का जो आनंद है, आप उसे लेने का पुरुषार्थ करो। हमेशा गुरु के निकट, गुरु के पास, क्योंकि जो लोग दूर हैं उनसे पूछो उनको क्या मिलता है नहीं मिलता।